राम राम जी आप सभी ने और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो भाई अभी मैं बना रही थी रोटी, बाजरे की रोटी। मेरी बनाई है, आटा मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये बाबू बेटा बाहर जा रहे हैं किसी काम से। अभी थोड़ी देर में आऊंगा तो फिर गरम गरम मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो इतने मैंने अपनी डाल ली, मैं अपनी खा ली हूँ, इतने मैंने लाग रही है भूख, फिर मैं नहाऊंगी। तो आज बनाई है रोटी बाजरे की, साथ में हरी मिर्ची है भाई गालोड़ी, और चटनी बनाई है, साथ में लस्सी ली है, थोड़ा दही भी रखा है, मैं दही भी ले आऊंगी। तो मैं खा के नहाऊंगी, पोचा लगाना रह रहा है, पोचा लगाऊंगी। इतने अगर पहले आ गए तो उनकी रोटी बना दूंगी, क्योंकि बाजरा की तो है ना गरम गरम में खाई जाएंगी, गेहूं की तो बना के भी रख देती। तो रोटी खा लो भाई। ये सेड़ी बताओ थी तू काल वाली। अब मेरे वो बना दे। और ये तो बंद नहीं, मैं सुती लग गई। इसी तैयार कर रखी है एक, इसी से ही सब देख करवा चौथ को बांध रही थी मैं। एक थोड़ा सो कलर अलग है, उनको रानी सो कलर है। दो ये क्या कर रहा है तू? तो देख जाके देख इतनी बिहारना की डाल ऊंची बांध रही बिहारन बन गया आज तो तू। गांठ मारी सर जो ऊंची होगी। ये चाड़ी बांधनी मन्ने भी सिखावा नू प्लेट अस्तर लेना का भी सर पड़े हैं कई सूट है। ये अस्तर लेना ने कौन जा रोज बाजार में। एक दिन गाठड़ी बांध लिया, फिर दूसरा दिन फिर दे जा से ए बहुत सुपरी प्लेट ले लिया ही तो नू तो हड़वी सी है या ले किजा आ गई ये चाली मैं तो किजा हा देखी जाओ कम सुन पसी मुआन की बाट ले। हाँ भाई गजब की लग गई छोरी, देख लो। बंदगी ओ बंदगी साड़ी तो कर सुंदर से, रंग बढ़िया से, हाँ कढ़ाई बढ़िया से हैं। तू यार के सोच के सूट बनवाने वाली जैसे तो साड़ी इधर ही रहेगी या सूट पहन लूंगी मैं। ये बुटके लगाओगी पलक्चर लाग गयो लागो। जा सूट बाय 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 बाय। विजन बोल के लाऊंगी, जा या छोड़ के कह दूंगी। सो के फोन देख दो ना, ये बंदे बड़ी बढ़िया लगेगी मंजू के सूट करा वो। बंदे बड़ी बढ़िया लगेगी, देखिए के सूत्रों फूल आया है ये तो मतन के कह रही है, एक और दरी सही सी है, सेम कलर की, सेम कलर को नहीं डिजाइन नू ही सब, बस कलर न्यारो है उसको, उसको रानी सो कलर है। नहीं मेरे फोन में फोटो होगी तो मैं दिखाऊंगी तने। तो इसमें तो कली काली लगाई, ब्लाउज कौन सी में तने कली काली लगाई बनानी पड़ेगी, रानी कलर से वो तो। हाँ वो रानी चाहिए, मैरून से अल्ली। अभी मैंने ये सूट कटिंग करा है, ये सूट कटिंग करूंगी, ये मैचिंग है इस तरह का। ये कुर्ती है, ये सलवार है वाइट कलर की, और ये सूट सारा निकाला है अस्तर मैच करने खातर। इनका मंगवाऊंगी अस्तर, सारा सूटा का इनका अस्तर मंगवा के फिर ये कटिंग होगा। तो इतने बिना अस्तर वाला है ये कटिंग कर लूँ हूँ। आज भी वीडियो बनाऊँ मुझे देश को फोन आवा है तो अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट के आते हैं, दीदी आप अच्छे से कुर्ती कटिंग करनी बताओ, हमारी यहाँ से फिटिंग नहीं आती, कई बार नीचे हिप की साइड से कुर्ती घूमती है, तो कई बार कमर से फिटिंग नहीं आती। तो मैं सबसे पहले तो आपको
अच्छे से नाप लेना बताऊंगी। आपने नाप कैसे लेना है। कई बार की कहेंगे आपने शोल्डर ज़्यादा डाउन कर दिया, इतना डाउन नहीं होता, तो शोल्डर डाउन हम किस हिसाब से करा, हाँ वो सारी चीज़ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। यह वीडियो आपने पूरी देखनी है बिना स्किप करे, फिर आगे जो मैं कुर्ती कटिंग करूंगी आपने आसानी हो जाएगी। मैं किस तरह नाप ले हूँ, किस तरह ल्यूजिंग दूँ हूँ कि ना दूँ हूँ। वैसे तो मैंने कई बार बताया भी है नाप लेना, पर बहुत सारी बहनें नई नई जुड़ रही हैं, तो उनने भी थोड़ा देखने मिल जाएगा कि मैं किस तरह नाप ले हूँ। तो पहले तो मैं स्टैंड ने किसी एक जगह रख दूँ हूँ, उसके बाद मैं आपने ठीक से नाप लेना बताऊँगी। कई सारी बहना नहीं डाउट रहे है शोल्डर हम कितना डाउन करा, सबके हिसाब से और कितना गले की चौड़ाई रखा, ये सारी चीज मन में बहुत डाउट रहे हैं। कई सारी बहन तो है ना डरती डरती जमा 2.5 इंच पे गला छांटे हैं, कदे शोल्डर ना गिर जा इस वजह से। और फिर उन्हें नाप लेन में वे बार बार कमेंट करेंगे दीदी आप ल्यूजिंग लो हो ना लो हो, वो सारी चीज आज मैं बताऊंगी। जैसे मैं नाप लियो ना उसी हिसाब से मैं लिखूँ और उसी हिसाब से मैं फिटिंग करा करूँ, कोई भी ल्यूजिंग नहीं लिया करूँ उसके अलावा। तो पूरी वीडियो ने ठीक से समझ लियो। इब सबसे पहले तो हम आऊंगा शोल्डर पे, शोल्डर हमने कैसे नापना है। तो पूरा इंची टेप हम अगर खुद का तो नाप ले आऊंगा ना, तो सबसे पहले हम शीशे का आगे खड़े हो जाऊंगा और जहां तक अपना शोल्डर आवे है, ये आर्मोल्स ये पॉइंट हुआ है, यहाँ तक लेके यहाँ तक हमने पूरा शोल्डर नापना है। और उसके बाद शोल्डर हमने लेना है गला के हिसाब से, हमने लिखना पूरा है और कम उसमें करना है, जो गला बड़ा बनवा छोटा बनवा उसी के हिसाब से फिर हमने शोल्डर माइनस करना हुआ है। लिखना हमने पूरा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो इस पॉइंट तक हमने शोल्डर नापना है, ना ज्यादा इंची टेप इस तरह ऊपर होगा ना ज्यादा नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने शोल्डर डाउन कितना रखना है, हर एक का अलग अलग हुआ है, किसी का कम किसी का ज्यादा। फट्टी यहाँ रख ली, थोड़ी सी क्लियरिटी की शायद कमी है, मैं इस साइड कर लूँ। तो ये देखो यह फट्टिया पिन यहाँ रख ली, इसमें तो इतना अच्छे था पिन गैप समझ में ना आवे, ऊपर भी हो जा फट्टी नीचे भी हो जा, ठीक है। तो इसने तो छोड़ो, हमने करना के है इंची टेप यहाँ भी रखना है गर्दन के पास और यहाँ तक चेक कर लेंगे कितना आया है। और उसके बाद हमने शोल्डर जहाँ पर खत्म हुआ है वहां भी लेना है और वहां भी यही इंची टेप दबा के रख लेंगे, तो हमने पता चल जाएगा ईब कितना आया है पहले कितना आया था, तो उतना ही शोल्डर अपना डाउन होगा, ठीक है। अगर कॉलर की कुर्ती है बंद नेक की है उसमें शोल्डर 1 से 1.5 इंच तक डाउन हुआ है। अगर डीप नेक बना हाँ उसमें 1/2 इंच तक लेके थोड़ा कम भी कर सका हाँ, तो इस तरह कुछ हम शोल्डर डाउन करा हाँ, ठीक है। उसके बाद गले की चौड़ाई अगर किसी ने डाउट है तो इस तरह गले की चौड़ाई भी न्यू चेक कर लिया अगर हमने पहनना कितना है, उसी हिसाब से हम गले की चौड़ाई रख सका। 3 इंच के गर्दन है मतलब 6 इंच की तो चौड़ाई अपनी आवे है। उसके बाद अगर आप 2.5 इंच पे भी कट होगा ना तो गला यहाँ ना टिक के यहाँ थोड़ी टिकेगा, आना तो उसने ऐसे ही है, तो वह आपकी मर्जी आपने बनाना कैसे है। उसके बाद आपने फिटिंग खातर एक एक मेजरमेंट सही से लेना है, जैसे चेस्ट नाप ली, इंची टेप ने ऐसा पकड़ना है, ना तो इंची टेप ज्यादा टाइट हो ना इंची टेप नीचे गिरा है, इतना लूज भी नहीं पकड़ना है इतना टाइट भी नहीं पकड़ना है कि यहाँ तक खिंचाव दिखा चेस्ट दबी हुई दिखे। इस हिसाब से हमने इंची टेप पकड़ना है, उसी हिसाब से हमने वो का वो लिखना है, वो फिटिंग लगानी है, ठीक है। मेरी मुंडी कट जा है, निकलना है। अच्छा उसी हिसाब से फिर कमर लेनी है और उसी हिसाब से हिप लेनी है, उतना इंची टेप यहाँ पकड़ना है, जितना भी लूज आपने पहनना है उतना ही। कस्टमर ने पहले पूछ ले इतना ठीक है इतना लूज रख दूं, तो उसी हिसाब से लिखना है। उसके बाद मैं कोई लूजिंग नहीं दिया करूँ हाँ, मार्जिन का अलग से रखा करूँ जो 2 इंच रखूँ मार्जिन। उसके बाद हिप हमने लेनी है, तो हिप हम इस प्रकार से ले सका हाँ, जैसे मेरी हिप आवे है 42
तो मैं इतना लूज पहना और कम से कम दोनों साइड 1-1 इंच लूज हो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सही कुर्ती पहन रही हो तो यहाँ तक पकड़ के और यहाँ तक हम कुर्ती ने भी नाप सका, हाँ हिप के लिए। ठीक है, यहाँ तक अपना मेजरमेंट होगा। उसके बाद या फिटिंग भी चेक करनी है हमने, कुर्ती की फिटिंग कितने पे देनी है। देख यहाँ का मैं निशान लगाऊं 7 पे, किसी का 7.5 पे, किसी का 6.5 पे, किसी का 6 पे। तो यह चीज भी हमने सबकी नापनी है, किसी के तो कितने पे आ जा, किसी के कितने पे आ जा। ठीक है, उसके बाद हमने हिप कहाँ तक खुली रखनी है चौक, वह चीज भी हमने नापनी है। तो सारी चीज हम नाप नाप के नोट कर लांगा। ठीक है, और कई फिर कंफ्यूज हो जाए अपर चेस्ट, अपर ब्रेस्ट या मैन ब्रेस्ट। तो मैन ब्रेस्ट तो या होगी और कईया कहने या हुआ है अपर ब्रेस्ट। इसमें बहुत घना फर्क पा जा है। किसी का तो हम प्लेट डाल दें तो ठीक हो जाए है, कई कई प्लेट ना डलवाना चाहे तो उसके हिसाब से भी मैं आपने कुर्ती कटिंग करके बताऊंगी। तो मैं आज नाप लेना आपने बता दी हूँ, और कुर्ती की जो वीडियो डलेगी ना वो जाएगी न्यू नेहा बुटीक वाले चैनल पर डलेगी। 1-2 दिन में कदे आज जाए जानदी ढूंढने लग जाओ। ठीक है, तो यह है अपर ब्रेस्ट। या हमने प्लेट पे कैसे सेट करनी है, बिना प्लेट कैसे सेट करनी है, ये दोनों चीज आज मैं बताऊंगी। ठीक है, नाप हमने ले लिया। लंबाई जब हम कमीज की लेवांगा तो यहाँ तक पकड़ के पहले इंची टेप पूरा यहाँ जाओगा, क्योंकि फिटिंग जब हमारी हो है ना तो यहाँ तक कमीज थोड़ा ऊपर की साइड उठा है, मतलब नीचे 1 इंच का फर्क पड़ा है। तो पहले इंची टेप को यहाँ पकड़ लेंगा, उसके बाद नीचे की लंबाई देखांगा। होगी इतने क्लियर। ईब लेना है बाजू का। बाजू का कोई कितना भी पहन रहा हो, कोई पतला पहन रहा हो शोल्डर का, कोई चौड़े शोल्डर का पहन रहा हो, उस चीज ने हमने नहीं देखना। हमने अपने तरीके से नाप लेना है, अपने तरीके से सीलना है। जहां पर ज्वाइंट आवे शोल्डर का वहीं पर हमने ये रखना है इंची टेप, उसी हिसाब से हमने बाजू का नाप लेना है। तो नाप लेना आपका समझ में आ गया होगा। सलवार का पैंट का नाप कैसे ले हूं मैं, सलवार का नाप इंची टेप हम कस्टमर ने पकड़ा देंगे, भाई जहां तूने पहना है वहां लगा ले, वहां लगा लिया। उसके बाद सलवार का नाप लेना है तो नीचे जमीन में टच कर लो इंची टेप ने, उतना ही सलवार का बनाना है। अगर सलवार के हिसाब से किसी कस्टमर ने बनवानी है पैंट तो उसमें 2 इंच ऊंची करके पैंट बना दो। कई कई बहुत एंकल डालने हैं तो उसने फिर पैंट के हिसाब से अलग मेजरमेंट लिया जा है। पैंट का मेजरमेंट मैं जब बताऊंगी जब पैंट कटिंग करूंगी तो आपने ठीक से समझ में आओगा। आज की वीडियो में कमीज का ही मेजरमेंट बताना था, तो किस किस ने समझ में आया और कौन कौन इसी तरीके से लिया कर वह सारी चीज बता दी। ठीक है, अब गले का नाप कैसे लेना है। जैसे गले का नाप हमने शोल्डर पे यहाँ रख लिया, मैं लिया इस तरह इंच टेप सीधा आ गया। लंबाई 7 यहाँ है तो यहाँ तक हमारा गला होगा। कितना बनवाना है उसी के हिसाब से उतना ही लिखना है, उतना ही तैयार करना है। ठीक है, टेलर का थोड़ा हिसाब अलग है। टेलर के रहा है इस तरीके से इंची टेप पकड़ा है तिरछा करके, जहां भी 7 लेवांगा टेलर का होगा 8, ऐसे तिरछा करके थोड़ा सा लंबाई बढ़ जाए। और टेलर का नाप लेने का यो तरीका भी अलग है। टेलर बिल्कुल फिटो फिट पकड़ ले है, उसके बाद टेलर उसमें 2 इंच ऐड करा है। तो टेलर वाले नापते मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं करा रू, बिल्कुल ऐड नहीं करा रू। मैं अपने हिसाब से नाप लिया रू, अपने हिसाब से ही सिला करूँ। अगर कोई ले आके दे दे ना भाई मेरा टेलर का नाप लिया हुआ है तो मैं कह दिया रू टेलर का नाप मेरा समझ में नहीं आवा, क्योंकि उनका हिसाब किताब अलग है, उनका नाप अलग है, कटिंग भी अलग है। तो चाहे तो उनकी कुर्ती लो चाहे खुद से नाप लो, तब जाके अपनी कुर्ती से ही आवेगी। तो आज की वीडियो में बस ये इतनी छोटी सी नॉलेज देनी थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो।